यहाँ पे ये वाला एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को एक बार देखो। इस क्वेश्चन में उसने हमें कहा है कि 125 मीटर क्यूब पर सेकंड एक सीवेज है जो कि डिस्चार्ज हो रहा है एक रिवर के अंदर, जो कि फुल्ली सेचुरेटेड है, मतलब उसमें जो ऑक्सीजन है वो फुल्ली सेचुरेटेड है। ठीक, तो यहाँ पे डीओ सेचुरेटेड उसने जो है कहा है, और कह रहा है कि फ्लो हो रहा है मिनिमम रेट पे, वो कितना है 1600 मीटर क्यूब पर सेकंड। ऐसी मिनिमम वेलोसिटी जो है वो है 0.12 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये वेलोसिटी। नेक्स्ट उसने कहा है कि इफ द 5 डे बीओडी ऑफ द सीवेज, के 5 डे बीओडी सीवेज का अगर 300 मिलीग्राम पर लीटर है, तो ये बताओ कि क्रिटिकल डीओ जो है वो रिवर में कहाँ पे होगा। यानी कि इसने जो पूछा है ये लोकेशन पूछा है, लोकेशन ऑफ क्रिटिकल डीओ, ये चीज उसने पूछ लिया आपसे। ठीक है, क्रिटिकल डीओ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डीसी से रिप्रेजेंट करते हैं, हमने अपनी पिछली क्लास में देख लिया था। बाकी सब तो इसने यहाँ पे वैल्यूज दे रखी हैं कि ये अज्यूम करो, ये सब वैल्यूज अज्यूम करो, लेकिन यहाँ जो इसने क्वेश्चन दिया है वो कहा है कि क्रिटिकल डीओ रिवर में कहाँ एग्जिस्ट करेगा, ये चीज थोड़ा सा उसने जो है पूछ लिया है। तो एक चीज देखो, यहाँ क्रिटिकल डीओ जो एग्जिस्ट करेगा, एक चीज समझो, अगर ये तुमसे लोकेशन पूछ रहा है तो ये क्या ही पूछेगा, ये इस तरीके से तो पूछेगा, मान लो कि ये एक रिवर है, ऐसे फ्लो हो रही है, और इस रिवर में यहाँ पे जो है उसने, ये रिवर है, ये रिवर बेड हो गया, और ऊपर जो है पानी फ्लो हो रहा है। अब तुम यहाँ पे जो सीवेज का डिस्पोजल करोगे कहाँ करोगे, मान लो तुमने यहाँ से डिस्पोजल करना शुरू किया, इस लोकेशन से तुमने सीवेज का डिस्पोजल करना शुरू किया, तो वो यहाँ से कहीं यहाँ तक आते आते ही तो क्रिटिकल डीओ बनेगा, यहाँ पे होगा उसका क्रिटिकल डीओ। तो चूंकि वो लोकेशन पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जहां से तुमने सीवेज मिलाना शुरू किया और जहां पे क्रिटिकल डीओ है, उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें पता चलना चाहिए, है ना। ये डिस्टेंस ही वो एक तरीके से पूछ रहा है, ये चीज समझो। अब ये कैसे होगा, देखो सीधी सी बात है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। क्रिटिकल टाइम अगर तुम लोगों ने निकाल लिया, टीसी अगर तुम लोगों ने निकाल लिया क्रिटिकल टाइम, तो तुम्हें ये पता चल जाएगा ना कि एडिशन होने के बाद जो तुम्हारा क्रिटिकल डीओ हुआ, एडिशन होने के बाद, एडिशन का क्या मतलब है, एडिशन से मेरा मतलब है कि सीवेज को जब तुमने पानी में ऐड किया, जब तुमने डाल दिया, डिस्पोज ऑफ कर दिया, तो उसके बाद कितनी देर के बाद में तुम्हारा क्रिटिकल डीओ हो गया है, तो वो तुम्हें कौन बताएगा, वो तो क्रिटिकल टाइम बताएगा। ठीक है, अब अगर क्रिटिकल टाइम तुम्हें पता चल गया है, तो तुम क्या करोगे, अब देखो भैया, डिस्टेंस में कह रहा हूँ ना, डिस्टेंस निकालना, तो डिस्टेंस के लिए क्या फॉर्मूला होता है भैया, वेलोसिटी इनटू टाइम, यही तो फॉर्मूला होता है। और टाइम भी तुम्हारे पास कौन सा होगा, क्रिटिकल वाला होगा, टीसी होगा, टाइम टीसी तो होगा यहाँ पे, क्रिटिकल ड्यू वाला। और वेलोसिटी उसने तुम्हें दी है, देखो यहाँ पे देखिए उसने वेलोसिटी 0.12 मीटर पर सेकंड, तुम लोग अगर देख पा रहे हो तो ये रही 0.12 मीटर पर सेकंड। तो यानी कि तुम्हें क्या करना है, 0.12 से टीसी का मल्टीप्लीकेशन कर देना, पहले टीसी निकाल लो, तुम्हारा आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, इतना तुम्हें यहाँ पे करना। तो इसको सॉल्व करते हैं अभी, सारी वैल्यूज हमारे सामने है। तो सबसे पहले अब हमारे पास में यहाँ जो फॉर्मूला है टीसी के लिए, वो एक बार देख लो क्या है। टीसी का फॉर्मूला क्या था जो हम लोगों ने पढ़ा था, टीसी इक्वल्स टू, एक सेकेंड, तो टीसी का फॉर्मूला यहाँ पे हमारे पास है, टीसी इक्वल्स टू 1/KR माइनस KD log 10, ब्रैकेट में हमारे पास होगा यहाँ पे KD L0 माइनस KR माइनस KD D0। जो D0 है ये पता ही है तुम लोगों को, D0 क्या है ना। फिर यहाँ पे KD, यहाँ पे आ जाएगा L0, ये सारी वैल्यूज एक साथ करली ब्रैकेट में, और यहाँ पे बचता है फिर हमारे पास KR/KD। ठीक, ये तुम्हारा फॉर्मूला। तो यहाँ से तुम्हें क्या निकालना है, अपने टीसी का जो वैल्यू है वो निकालना। अब टीसी के लिए ये सब मैं वैल्यूज पुट करने शुरू कर दो।
जैसे कि के आर और के डी कहाँ है, एक बार देख लो, ऊपर देखो। के डी उसने हमें दिया हुआ है, क्या क्या चीजें उसने हमें दी है, 5 डे बीओडी दिया हुआ है, कुछ कुछ चीजें इसमें हमें यहाँ पे निकालनी पड़ेगी। ठीक, हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा, जैसे कि हमारा एक डीओ मिक्स है, ये सब चीजें हमें निकालनी पड़ेंगी। डी नॉट हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा, है ना। तो अब ये सब चीजें धीरे धीरे जो है फाइंड आउट हम करते हैं। अच्छा, इसके लिए देखो, तो डी नोट जो है, पहले एक बार उसको निकाल लेते हैं हम। जैसे यहाँ पे फॉर्मूला जिस जिस चीज की नीड है वो सब निकालते चले जाएंगे। डी नोट निकाल लेते हैं पहले। यहाँ पे हमारे पास होगा डी नोट। क्या होता है डी नोट? डी नोट होता है जो हमारा डी है, यानी कि जो हमारा डीओ है एट टाइम टी इक्वल्स टू 0, ये हमारा डी नोट। ठीक है, तो अब देखो इसके लिए क्या करना है। ऊपर से जो जो वैल्यूज हमारे पास आ सकती हैं वो सब ले लो। सैचुरेटेड डीओ उसने हमें दिया हुआ है 9.2। ठीक, और उसने हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, जो जो वैल्यूज हैं वो सब लिखते चले जाओ। के डी का वैल्यू उसने हमें दिया हुआ है, के आर नहीं दिया हुआ, 0.11 पर डे। उसके बाद में डीओ सैचुरेटेड 9.2 मिलीग्राम पर लीटर, ये उसने हमें दिया हुआ है। कॉफिशिएंट ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ रिवर, इसका मतलब तुम समझ रहे हो, कॉफिशिएंट ऑफ प्योरिफिकेशन ये क्या वैल्यू उसने हमें दे दी है, इसने हमें एफ दे दिया। एफ यानी कि के आर अपॉन के डी जो चीज थी, है ना, उसी को तुम कहते हैं सेल्फ प्योरिफिकेशन कांस्टेंट। तो वो चीज उसने हमें दे दी। तो के आर अपॉन के डी इक्वल्स टू एफ, ये चीज हमारे पास थी, इसको हम कहते हैं सेल्फ प्योरिफिकेशन कांस्टेंट। ठीक, इसका जो वैल्यू उसने हमें दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 4। अब बीओडी अल्टीमेट कितना है? बीओडी अल्टीमेट जो है वो है 1.25 टाइम्स ऑफ बीओडी एट 5 डेज। ठीक है, ये उसने हमें दिया हुआ है, और उसने हमें कुछ दिया है यहाँ पे, 5 डे बीओडी दिया हुआ है, यानी कि बीओडी 5 उसने हमें दिया हुआ है यहाँ पे। कितना? 300 मिलीग्राम पर लीटर दिया हुआ है। और उसने क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी दी हुई है 0.12 मीटर पर सेकेंड। और क्या दिया हुआ है उसने हमें यहाँ पे, इतना सीवेज है, ये सीवेज है, और ये वाटर का फ्लो है। जो तुम यहाँ पे दो चीजें देख पा रहे हो ना, देखो थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना। ये 1.2, सॉरी 125 जो है ये सीवेज है, और ये 1600 जो है ये तुम्हारा जो एक्चुअल में रिवर जो भी तुम्हारा है, उसमें कितना फ्लो है, उतना उसमें कितना डिस्चार्ज है, वो चीज तुम्हें दे रखी है यहाँ पे। तो इसके लिए कर लो, क्यू एस कर देता हूँ मैं। क्या हो जाएगा सीवेज के लिए ना, तो ये है 125 मीटर क्यूब पर सेकेंड। और क्यू आर हमारा रिवर का हो जाएगा, जो कि है कितना, 1600 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, तो ये सब चीजें हो जाए, जितना गिवन था सब कुछ मैंने यहाँ पे लिख दिया है, कुछ नहीं बचा। अब हमारे काम का इसमें से कौन कौन सा कहाँ कहाँ पे अप्लाई होना है वो अब हम यहाँ पे करते हैं। अब हमारे पास में ये वाला फॉर्मूला ऊपर क्रिटिकल टाइम निकालने का, हमारे पास के डी का वैल्यू है, के आर अपॉन के डी का रेशो है, तो के आर हम निकाल लेंगे यहाँ पे। ठीक है, बचा क्या, एल नॉट। एल नॉट के बारे में बता दूंगा अभी, एल नॉट कैसे निकाला जाता है, बहुत ईजी इसका तो फॉर्मूला होता है, वो भी बता दूंगा मैं। बात आती है यहाँ पे डीओ मिक्स की। डीओ मिक्स मुझे इसलिए निकालना है ताकि मैं यहाँ पे अपना डी नॉट निकाल सकूँ। तो यहाँ हमारे पास डीओ मिक्स का फॉर्मूला है ये वाला। तो इस फॉर्मूले में यहाँ पे देखो, मैंने बताया था कि ये फॉर्मूला हर जगह काम आता है, डिजोल्व ऑक्सीजन, बीओडी मिक्स, बहुत सारी चीजें निकालने में काम आता है। डिजोल्व ऑक्सीजन निकाल लो मिक्स का, बीओडी निकाल लो मिक्स का। तो यहाँ पे तुम अगर डिजोल्व ऑक्सीजन रखोगे अलॉन्ग विद डिस्चार्जेस, तो तुम्हें ये डिजोल्व ऑक्सीजन का वैल्यू देगा। और अलॉन्ग विद डिस्चार्जेस अगर तुम यहाँ पे ये जो वैल्यूज है, अगर तुम बीओडी रखते हो तो फिर बीओडी का वैल्यू देगा। मतलब डिस्चार्जेस होने चाहिए, उसके साथ में तुम कोई भी वैल्यू रखते चले जाओ, तुम्हें उसी तरह का आंसर मिलेगा। तो अब यहाँ पे समझो कि हमारे पास में जो सेचुरेशन डीओ है, सेचुरेटेड डीओ है, ये किसका है? ये तो रिवर का होगा, सीधी सी बात है, बिकॉज साफ पानी है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ,
यहाँ पे मैंने 9.2 इंटू, अब रिवर का डिस्चार्ज 1600 है वो ले लिया। अब लेफ्ट साइड में ये देखो, ये जो यहाँ पे CS और QS है, ये डिजॉल्व ऑक्सीजन कितना ही होगा सीवेज में, बिल्कुल भी नहीं होगा ना, 0 डिग्री, मतलब सॉरी 0 ही वैल्यू होना चाहिए, है ना। मैं यहाँ पे 0 ले रहा हूँ बिकॉज उसने कुछ दिया नहीं है। तो चूंकि सीवेज है गंदा पानी, तो मैं यहाँ पे मान रहा हूँ कि उसके अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है एकदम ना के बराबर है 0, क्योंकि गंदा पानी है तो ऑक्सीजन उसके अंदर होगा ही नहीं, ठीक है। इंटू 125, 125 क्यों किया, बिकॉज उसने हमें 125 यहाँ पे डिस्चार्ज दिया हुआ है सीवेज का, देखो। अब नीचे एडिशन कर दो, 1600 प्लस 125, तो इससे मुझे जो यहाँ पे वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है 8.53 मिलीग्राम पर लीटर। ये मेरा यहाँ पे डीओ मिक्स आ गया। अब यहाँ पे जो डी नोट निकाला जाता है वो देखो, डी नोट का फॉर्मूला होता है हमारे पास डीओ सेचुरेटेड माइनस डीओ मिक्स, इस तरीके से निकल जाएगा। तो हमारे पास में ये सब वैल्यूज रखने के बाद जो डी नोट आने वाला है वो होगा लगभग 0.67 मिलीग्राम पर लीटर। देखो सैचुरेशन डीओ तुम्हें पता है 9.2 है, समथिंग है, यहाँ पे दिया हुआ था, कहाँ गया ये रहा 9.2, इसमें से मैंने माइनस कर दिया ये वाली वैल्यू को, तो मेरे पास में ये आंसर आ गया। अब आगे देखो, अब मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पे बीओडी किसका, मिक्स का, बीओडी ऑफ मिक्स यहाँ पे निकाल लो। तो इधर मैं कर देता हूँ बीओडी मिक्स कैसे निकाला जाएगा। सेम उसी तरीके से जैसे मैंने भी बताया, बीओडी मिक्स निकालो, यही फॉर्मूला होगा CS QS प्लस CR QR अपॉन QS+QR, ये होगा, ठीक है। अब यहाँ क्या है, इसमें CS का वैल्यू तुम्हारे पास में कितना है, इसके लिए बीओडी का तो 300 है ना, बीओडी जो है तुम्हारा सीवेज का 300 है, यहाँ पे 125 आ जाएगा। प्लस अब यहाँ पे जो CR है इसमें तुम कितना करोगे, यहाँ पे रिवर के लिए तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे बीओडी जो है रिवर का BODR कर लेते हैं, वो 0 हो जाएगा इस बार, 1600 यहाँ पे अपॉन में 600, और ये जो है ये इतना आ जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो बीओडी मिक्स मेरे पास में यहाँ पे आ जाएगा 21.74 मिलीग्राम पर लीटर। अब देखो, अब फॉर्मूला मेरे पास में आगे क्या कहता है वो तुम बताता हूँ। ये बीओडी मिक्स मेरा निकला है, अब मुझे एल नॉट निकालना था। तो एल नॉट के लिए देखो क्या किया जाता है, तो एल नॉट का जो फॉर्मूला है वो होता है यहाँ, ये तुम देख सकते हो बीओडी अल्टीमेट जो होता है ना, वही मेरा एल नॉट है। तो ये क्या है 1.25 इंटू बीओडी 5। अब तुम यहाँ पे बीओडी 5 नहीं करोगे, यहाँ पे तुम बीओडी मिक्स करोगे, बिकॉज तुम्हारा यहाँ पे क्या आ चुका है, मिक्स हो चुका है ना। तो तुम बीओडी मिक्स करोगे अब यहाँ पे एल नॉट इक्वल्स टू 1.25 इंटू बीओडी मिक्स, तो ये तुम्हारे पास में आया था 1.25 इंटू 21.74, तो ये वैल्यू तुम्हारे पास में आ जाएगी सॉल्व करके 27.17 मिलीग्राम पर, ठीक है, ये आ जाएगा। अब क्या है कि ये सारी वैल्यूज को तुम यहाँ पे ऊपर पुट करो फॉर्मूले में। अब KR/KD इसको भी निकाल लेते हैं, ये 4 दिया हुआ है, तो KR तुम्हारे पास में कितना हो जाएगा, KD इंटू 4। अब KD तुम्हारे पास में कितना 0.11 था, इंटू यहाँ पे मैं कर दूंगा 4, तो ये मेरे पास में आया था 0.44 पर डे, ये मेरे पास KR आ गया। अब ये सब वैल्यूज को तुम पुट कर दो, तो जब तुम सारी वैल्यूज को पुट कर दोगे, ठीक, हाँ KD भी सही है। अब सारी वैल्यूज को हम पुट कर देते हैं इस वाले फॉर्मूले में, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है, इसी में फटाफट पुट कर देते हैं। तो इसको जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास में यहाँ पे आंसर आएगा, मैं तुम्हें बता दूं, TC जो आएगा, TC आ जाएगा तुम्हारे पास 1.723 डेज। अब तुम्हारी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, यहाँ पे देखो 0.12 मीटर पर सेकेंड है, तो तुम अब क्या करोगे, यूनिट्स जो है उनका ध्यान रखना। मुझे क्या करना है, क्योंकि डिस्टेंस मुझे निकालना है, क्रिटिकल डिस्टेंस एक तरीके से निकाल रहा हूँ, तो 1.723 डेज में है ये, इंटू 0.12 मीटर पर सेकेंड है ये। तो यहाँ पे कन्वर्ट करो, डेज को किसमें कन्वर्ट करोगे भैया, सेकेंड्स में कन्वर्ट करो, मीटर को चाहो तो किलोमीटर में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे जो तुम्हारा DC आएगा सारा कुछ सॉल्व करने के बाद वो आ जाएगा 17.86 किलोमीटर। देखो अब क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बस DC को चेंज करना है, यूनिट चेंज कर लेना DC के। जैसे यहाँ पे डेज है तो इसको तुम किस में करना, सेकंड्स में करना, बिकॉज यहाँ पे तुम्हारा वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है ना, और आंसर अब आएगा मीटर में, डिस्टेंस तुम्हारा मीटर में आएगा, तो वो आएगा ज्यादा, तो उसको डिवाइड करके 1000 से किलोमीटर में बनाना, तो ये तुम्हारा आंसर, बस इतना है इस क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।